हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बेस्ड हैं थर्मल फिजिक्स पर वो लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन, इसमें कुछ पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो अलग अलग पीजीटी लेवल पर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड किए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे और इनसे रिलेटेड अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये सभी क्वेश्चंस और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे लेक्चरर हो, या कोई भी जो फिजिक्स से रिलेटेड है, उस तैयारी में ये आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी तैयारी को इन्हेंस और बूस्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए, जरा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ था ना एलटी मैथमेटिक्स का, उसके फिजिक्स सेक्शन में एक स्पेसिफिक हीट बेस्ड क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने उस पर सोल्यूशन बनाया था और जो आंसर की था उससे हटकर हम लोगों ने उसमें आंसर बताया था। और डिस्प्यूटेड, उसका डिस्प्यूट यही था। देखो, ये क्वेश्चन ना सेम वैसा ही है। ये कहाँ पूछा गया है? देखो, यूपी टीजीटी साइंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज सीपी एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सीबी। अब देखिए, यहां पर भी ना वाई पूछा गया है। मैं यही चीज मैं वहां पर भी कह रहा था। वाई इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी इज ग्रेटर देन 1। सीपी सीबी से ग्रेटर, मतलब उसका रेशियो पूछा गया है यहां पर, राइट। तो अगर आप लोग देखिएगा ना, तो जब सीपी और सीबी क्यों 1 से बड़ा है ऐसा पूछा जा रहा है, तो अगर हम लोग ये देखेंगे ना यहां पर, तो है क्या है दरअसल? ये सीपी इज ग्रेटर देन सीबी ना। अरे बोलो, ये रेशियो तो पूछा गया है। हम लोग इसको गामा बोलते हैं, पर पूछा क्या गया है? सीपी वाई द सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। जब वो वाई पूछेगा ना, तो आपको वही रीजन देना पड़ेगा जो एडिशनल रीजन है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है ना, देखिए पहला ऑप्शन क्या है? फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्स्ट्रा एक्शनल वर्क हैज टू बी डन। कि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट जो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्या वो कारण है? दूसरा देखिए, सीपी इंक्लूड द रोटेशनल एनर्जी, सीपी इंक्लूड द वाइब्रेशनल एनर्जी। ये रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है? ये तो इंटरनल एनर्जी है। तो अगर इसका ऐसा होता तो इनको ये भी ऑप्शन इंक्लूड करना चाहिए था। तो देखिए, जब आप इसको देखोगे ना, इसका ऑफिशियल साइट देखोगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही दिया गया वहां पर। और यही हम आपको बता रहे थे जो आपके टीजीटी लेवल में क्वेश्चन बना हुआ है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है आपका। इसीलिए हम लोगों ने उस क्वेश्चन को डिस्प्यूटेड कहा है, कि उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर आप लोग समझोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन ए होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इसका भी करेक्ट क्या हो जाएगा? बोलो। फॉर द कांस्टेंट प्रेशर एक्स्ट्रा एक्शनल वर्क हैज टू बी डन। सीपी सीवी ग्रेटर देन ओनली फॉर द आइडियल गैस, नॉट फॉर, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस फॉर द रियल गैस। रियल गैस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो आपको निकालना है। देखिए, जब आप रियल गैस का देखोगे ना, पहले आप समझ जाएं। देखिए जरा, अगर हम रियल गैस में देख रहे हैं ना, तो रियल गैस के लिए क्या होगा? रियल गैस के लिए जो आपके पास इंटरनल एनर्जी होगा ना, वो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बिकॉज देखिए, जब आप इंटरनल एनर्जी लिखते हो ना, तो क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, है ना आपके पास, ये सब जो भी तो ये किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो ये इस पर डिपेंड करता है। आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस में क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं? ये जीरो लेके चलते हैं। तो यहां पर जो आइडियल गैस में होता है ना, तो आइडियल गैस में सिर्फ किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी। पर रियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा। तो अगर चेंज इन इंटरनल डी यू निकालेंगे ना, तो क्या बनेगा यहां पर? जरा देखिए, डी यू ओवर डी टी बनेगा, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस यहां पर देखिए ये बनेगा डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पर आप लोग कर सकते हो, ये बन जाएगा डीवी, राइट। अब देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अगर आप लोग देखोगे ना, तो अगर बाय द वे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, तो आपके पास क्या बनेगा? डेल यू ओवर डेल टी एंड डी टी हो जाएगा। ये आइडियल गैस के लिए भी होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होगा। तो अगर रियल गैस में देखेंगे ना, तो क्या हम इसको सीवीडीटी लिख पाएंगे? तो हाँ, कंडीशनली लिख सकते हैं रियल गैस के लिए। कब? जब आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। नहीं तो जब हम लोग लिखते हैं ना डायरेक्ट, क्या डेल यू ओवर डेल टी, तो वहां पर सीवीडीटी लिख देते हैं हम लोग। तो सीवीडीटी हम लोग कैसे लिख पाते हैं? क्योंकि वो आइडियल गैस के लिए लिख पाते हैं, लेकिन कंडीशनली हम लोग यहां भी लिख पाएंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, तो हम लिख पाएंगे इसको। क्लियर है? अब आपको निकालना है टीएस।
मतलब चेंज इन एंट्रोपी फॉर रियल गैस, तो क्या बनेगा, जैसे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लीजिएगा, डी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी यू बनेगा यहाँ पर पी डी वी, राइट। अब यहाँ पे डी यू का वैल्यू रखोगे ना तो क्या बनेगा, डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी, हम डी यू का वैल्यू ये लिख लेते हैं रियल गैस का, डेल यू ओवर डेल टी वी, इसको डी टी कर लीजिएगा, ये बनेगा डेल यू ओवर डेल वी, ये टी और इसको डी वी कर लीजिएगा, और पी डी वी आपके पास है ही, राइट, पी डी वी आपके पास है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे ना आप तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा डेल यू ओवर डेल टी एट वी, ये डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे आप डीवी को कांस्टेंट लोगे ना तो डेल यू ओवर डेल वी एट टी, ये पी हो जाएगा, राइट, और डीवी आप लोग अलग से कर लीजिएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे जो ये वैल्यू है, राइट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग dq को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग TdS लिख सकते हैं। तो ds क्या बनेगा यहाँ पर, ds देखो मैंने कहा था ना कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको हम लोग cv लिख सकते हैं, राइट, तो ये बन जाएगा cv dt, और t अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, और अगर यहाँ देखोगे ना आप तो डेल यू ओवर डेल वी एट टी प्लस पी, ये जो वैल्यू है ये 1 अपॉन टी, और जो ये वैल्यू यहाँ पर बनेगा ना ये पता क्या बनता है, ये बनता है डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। आप इसको चाहो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूव भी कर सकते हो, अरे ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो ये डीवी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है ना, आपने देखा होगा आइडियल गैस के लिए डेल पी ओवर डेल टी कई बार पूछा भी जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज और होगा, वो होगा टी, राइट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आप इसको ना प्रूफ कर सकते हो, आप डी क्यू इक्वल टू डी यू लगा लीजिएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और डी यू को उसको डी वी से आप डिवाइड करते जाइए तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट, यहाँ टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बना, डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी प्लस ये बनेगा डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डीवी। तो अगर हमको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है डेल्टा एस तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा सीवी डी टी बाई टी, इसका जो टेम्परेचर होगा T1 से T2 रख लीजिएगा, और यहां पर आप डेल पी ओवर डेल टी की वैल्यू निकालिए, तो डेल पी ओवर डेल टी, क्योंकि आपके पास जो रियल गैस है वंडरवॉल गैस लेके चल सकते हो आप, और वंडरवॉल गैस से पी लेके और उसे वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप उसको क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा, V को कांस्टेंट मानते हो और वैल्यू यहां पर रख सकते हो, तो ये वॉल्यूम V1 से V2 और यहां से टेम्परेचर चाहिएगा तो T1 से T2, राइट। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो ये है चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रियल गैस। ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन में CVDT है, CVDT ओवर टी डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो नहीं होगा, राइट, आपके पास होगा तो प्लस। ओके, इसमें ना जब चेंज इन एंट्रोपी है ना तो इंटीग्रेशन लगे होने चाहिए थे, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट बट इंटीग्रेशन होना चाहिए था, राइट। तो अगर ऐसा भी है तो ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास एट व्हाट टेम्परेचर विल द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर स्केल गिव्स द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए आप लोग ये समझिए, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब हम लोग किसी भी स्केल कन्वर्जन को देखते हैं ना तो स्केल कन्वर्जन को कैसे देखा जाता है, कोई भी स्केल है पहले आप उसको रख लें, जो भी आपके पास स्केल है ना पहले आप उसको लिख लें। तो मान लो रीडिंग ऑफ एनी स्केल, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि रीडिंग ऑफ एनी स्केल, तो जो आप मान लो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, रीडिंग ऑफ एनी स्केल, रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस हम लोग उसको कहते हैं माइनस ऑफ LFP, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, राइट। फिर आपके पास हो जाएगा UFP अपर फिक्स पॉइंट माइनस LFP, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और ये आपको सभी में पता होता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट। तो अगर हमको यहां पर कैलकुलेट करना है ना, जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या है फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकालना है। तो जरा केल्विन में देखिए, अगर हमको सबसे पहले मान लो केल्विन लेके चलना है तो केल्विन का LFP क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है ना, वैसे 273.15 होता है लेकिन 273 लेके चले आप, और उसका अपर कितना होगा 375, सॉरी 373 माइनस 273 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100,
यहां पर कितना होगा, यहां पर है आपके पास स्केल, जो रीडिंग ऑफ एनी स्केल, तो हम लोग फ़ारेनहाइट में लेके चल रहे हैं, एफ लिख लीजिएगा आप। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है इसका 32, और अगर आप देखोगे ना तो अपर होता है 212, 212, राइट। -32 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। क्लियर है? अब इसको जरा देखें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये 0 से 0 आप लोग कैंसिल आउट कर लीजिएगा। यहां पर कितना बनेगा बोलो, अगर हम लोग देखेंगे तो 5 और यहां पर हो जाएगा 9। क्लियर है? अब ये वैल्यू रख लीजिएगा आप। देखिए केल्विन आप कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो कोई टेम्परेचर एक्स है। जब वो फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल हो जा रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, यहां पर x - 273 करिए, यहां पर 5 = x - 32 9, दिस वन। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप पाओगे कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 574.25 आ जाएगा, 574.25, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जनरल कैलकुलेशन है, तो आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा जो कि करेक्ट होगा, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर the temperature of gas T at which root mean square velocity is twice of its value at 0 degree Celsius. Okay, constant pressure पर temperature of gas T जिस पर स्क्वायर जो है रूट मीन आरएमएस वैल्यू जो है ट्वाइस हो जा रही है 0 की। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए हम लोग एक टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरा देखें। अगर हमारे पास, अगर आप वी आर एम एस वैल्यू देखोगे ना, वी आर एम एस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3RT/m, राइट। टेम्परेचर में देखिए आप, अगर हमारे पास जो गिवन है वो है कि जो वी आर एम एस एट टेम्परेचर टी वो है आपके पास, देखिए ना, आर एम एस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ वैल्यू एट 0 डिग्री, तो इसका मतलब दिस इज ट्वाइस, तो वी आर एम एस एट टी इज इक्वल टू 0, तो इस टी इज इक्वल टू 0 को मैं T0 लिख दूं, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब समझ लेना 0 पे हम लोग कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप, ये हमको गिवन कंडीशन है, तो हम लोग अगर देखेंगे ना तो जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो जो वी आर एम एस को अगर हम लोग यहां लिखेंगे तो वी आर एम एस एट टेम्परेचर टी एंड वी आर एम एस एट टेम्परेचर टी नॉट, मतलब 0 पर जो गिवन है, राइट, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर देख रहा हूं। तो कितना बनेगा, ये बनेगा टी, जो कि हम लोग टी लेके चल रहे हैं, और यहां पर आ जाएगा T0 रूट के अंदर। क्लियर है? अब देखिए यहां पर देखोगे ना अगर आप, तो यहां पर क्या होगा, ये आपको गिवन कंडीशन है कि वी आर एम एस ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस वन, तो आपके पास देखोगे ना तो वी आर एम एस टी ओवर टी नॉट, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस, यहां से निकाल दीजिएगा ना गिवन कंडीशन से, राइट। तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी ओवर टी नॉट, और टी नॉट आपको गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको देखो कभी भी ना यहाँ पर जो टी होगा वो केल्विन में होगा, तो 0 डिग्री वो क्या करोगे आप, तो टी नॉट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसलिए तो 0 हम लोग लिख, तो क्या हो जाएगा 0 + 273.15 कर सकते हो आप, बट ठीक है 273 केल्विन, राइट। क्लियर है? इस वैल्यू को आप यहां पर रखिए तो ये बनेगा 273। अब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा बोथ साइड, देन व्हाट यू विल गेट, T इज इक्वल टू 4 × 273, राइट। तो जो ये आंसर आपका आ रहा होगा ना यहां पर, देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये बनेगा आपके पास 1092, लेकिन ये ना जो आंसर है आपका केल्विन में है। अब अगर आपको इसको डिग्री सेल्सियस में देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -273 और माइनस कर लीजिएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा 9, यहां पर ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 819, मतलब 819 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई ऑप्शन ऐसा है केल्विन में होगा तो ये होगा, अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जा रहा है ना तो 819 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी, क्या करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट, सॉरी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपके उसमें पूछा गया है, राइट, तो एग्जाम में पूछा गया है, तो उसने क्या कर दिया, केल्विन वाला भी और डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी, तो ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फॉर द वंडरवॉल गैस द क्रिटिकल वॉल्यूम इज, देखिए वंडरवॉल गैस के लिए क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा गया। वैसे तो आपको डायरेक्टली भी ये याद होना चाहिए, दिस इज द 3v, लेकिन अगर आप लोग देखिएगा ना तो आप किसी भी वंडरवॉल के लिए अगर आप पीवी डायग्राम देखोगे ना, पीवी डायग्राम राइट, तो आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा राइट। तो यहां पर जो पॉइंट होता है ना, जहां पर ये क्या हो रहा होता है, थोड़ा कर्व इसका, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन राइट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पर आप लोग देखोगे कि 8 क्रिटिकल पॉइंट, 8 क्रिटिकल पॉइंट, आपके पास दो चीजें हैं, जैसे डेल, ये बनेगा डेल पी ओवर डेल वी, तो डेल पी ओवर डेल वी, जरा ध्यान से देखें, एट डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपके पास जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर उसका स्लोप जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो है। ये पॉइंट ऑफ, ये क्या दिखा रहा है, स्लोप को दिखा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर आप देखिएगा ना स्लोप इसका जीरो हो रहा है। अच्छा, फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो dp ओवर dv स्क्वायर, ये है t इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ये कर्वेचर को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कर्वेचर को शो कर रहा होगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा और मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा होगा राइट। तो मैक्सिमा मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यहां से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकल सकते हैं। तो ये कंडीशन है एट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट पूछा जा रहा है ना किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप इन कंडीशन का यूज कर सकते हो और वहां पे निकाल सकते हो। जैसे इस केस में वंडरवॉल गैस के लिए पूछा गया है कि आप वंडरवॉल गैस के लिए बताइए क्रिटिकल वॉल्यूम, तो ये हम लोग वंडरवॉल का ही देख के ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो चला देखिए, वंडरवॉल गैस इक्वेशन होती क्या है, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर और B माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। आप क्या करिएगा, n को 1 रखिए, ठीक है ना, हम रख सकते हैं राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर, और आपके पास बनेगा V माइनस बी, और ये हो जाएगा आर टी। क्लियर है, बोलो। अगर हम यहां से देखें तो हमको पहले P निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, हमको ये निकालना ना, डेल P ओवर डेल V एट T इज इक्वल टू जीरो। एक तो स्लोप को जीरो करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, क्योंकि वहीं पर क्रिटिकल पॉइंट है, और तो क्रिटिकल पॉइंट पर ही हमें क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम मिलेगा, और ये आपके D2P ओवर dV स्क्वायर को जीरो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ना P निकाल देते हैं। तो P कैसे निकलेगा, यहाँ पर P इज इक्वल टू आर टी अपॉन V माइनस बी प्लस, सॉरी ये v माइनस बी, और इसको इधर कर लीजिएगा ए वी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा a बाई बी स्क्वायर। अब यहां से निकालिए आप, देखो डेल पी ओवर आपको चाहिए डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना बनेगा, ये बनेगा v, आपके पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो उसे आर टी एज इट इज रखिए, इसको ये माइनस हो जाएगा, v माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यहां पर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी क्यूब, यही हो रहा होगा। इसको एक बार और फिर डिफरेंशिएट कीजिए, d2p ओवर dv स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम लोग देखेंगे ना तो कितना बनेगा, ट्वाइस आर टी, और ये बन जाएगा v माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6a v की पावर 4। अब ये जो आपको मिला है यहां पर, ये दोनों जो हमने स्लोप और कर्वेचर को जो निकाला है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आर, इसको आप टीसी रख लीजिएगा, इसको जीरो, ठीक है ना, बी के जगह वीसी रखिए, माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर ये जीरो होगा तो उसको आप डायरेक्ट उधर लिख सकते हो राइट, भाई इसको मैं इधर ले जा सकता हूं, तो क्या बनेगा, ये ट्वाइस ए बाई वी, ट्वाइस ए बाई वीसी क्यू राइट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ना टी टीसी बनेगा, वी वीसी बनेगा, तो रख दिया, और वो जीरो के इक्वल भी रख दिया, तो डायरेक्ट हमने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट उठा दिया। यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, बोलो, ट्वाइस आर टीसी, और ये बनेगा वीसी माइनस बी का होल क्यूब, और ये बनेगा 6a वीसी की पावर 4। अरे क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए आर टीसी, इसकी वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, क्योंकि आर टीसी वीसी माइनस बी यहां भी है, भाई होल क्यूब है, मैं होल स्क्वायर में रख दूंगा, और 2a बाई वीसी को मैं यहां पर रख देता हूं, 2a बाई वीसी क्यूब को मैं यहां रख देता हूं। तो यहां पर देखिए ट्वाइस तो एज इट इज रहेगा आर टीसी, और एक अपॉन में बचेगा वीसी माइनस बी, और ये वैल्यू क्या बनेगा अब, आर टीसी वीसी माइनस बी, तो वो क्या बनेगा, बोलो 2a वीसी का होल क्यूब। क्लियर हो रहा है।
फिर इज इक्वल्स टू आपके पास ये वैल्यू मैंने यहां से रख दी, राइट, इसमें यहां से मैंने इसमें वैल्यू रख दी, तो ये आपके पास है 6a और VC की पावर 4। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? अब चला देखें, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल आउट कर जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास VC बचा सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए a से a, ये देखिए ये 3, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे ना तो कितना आ जाएगा 2VC, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3VC माइनस 3B। अब देखिए 3B को इधर लाइए तो VC जी को कितना आ रहा है 3B, तो क्रिटिकल वॉल्यूम कितना आ जा रहा है 3B। वैसे भी याद रखें आप, राइट, ये ऐसे नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से एग्जाम है जिसमें ये पूछा जाता है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P ऑफ द गैस एंड इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी ये पूछ रहा है, राइट। तो जब एक मैं आपको ना रिलेशन बता रहा हूं, क्योंकि आप प्रेशर को भी पढ़ सकते हो इन द डेंसिटी टर्म और आप एनर्जी को भी पढ़ सकते हो इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, राइट। बट ध्यान रखिए कि आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा ना कि P जो होता है वो होता है S/3, और एग्जाम के लिए भी आप लोग ध्यान रखिए। और यहाँ पे ना आप लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U/V कर दीजिएगा, या E/V कर सकते हो या U/V कर सकते हो। S की दो ही वैल्यू होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। जो S है वो 1 हो सकता है, S आपके पास 2 हो सकता है। S 1 तब होता है जब आपके पास जो गैसेस है ना वो क्या फॉलो कर रहे हो, मतलब अगर वो रिलेटिविस्टिक हो, अगर वो रिलेटिविस्टिक हो तो आप लोग S को 1 लें, और अगर वो नॉन रिलेटिविस्टिक है तो आप S को 2 लें। ये एक्चुअली ना एनर्जी से लिखा जाता है। जब आप एनर्जी लिखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लासिकल गैस है तो आप लोग P² अगर फ्री पार्टिकल है, लेट्स सपोज यही पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ मतलब फोटोन की तरह है या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम लोग E=PC लिख देते हैं। तो आप देख रहे हो ना P का पावर या तो 2 जाएगा 1 जाएगा। रिलेटिविस्टिक लिख रहे हैं ना तो पावर 1 है, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक लिख रहे हैं तो पावर 2 है, तो वो वही है वहां पर। अब देखिए यहां पर लिखा गया ना रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P ऑफ द गैस एंड इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास यहां पर है, S की वैल्यू आप लोग रख लें, एनर्जी आपके पास गिवन है, और यहां पर देखिए S की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि रिलेटिविस्टिक तो है नहीं, तो S 2 रखिए, तो कितना आ जाएगा प्रेशर, ये इसको हम लोग चाहेंगे ना तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम लोग E लिख देंगे, राइट। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को E लिख लीजिएगा आप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो E लिख लीजिएगा। तो कितना बनेगा 2 कितना आ जाएगा आपके पास, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, दिस इज 2/3, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इस रिलेशन को ना आप जो आपके आगे भी एग्जाम है ना उसके लिए भी थोड़ा नोट कर लें। ये अभी यूकेपीएससी लेक्चरर अभी लास्ट टाइम पूछा गया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेते हैं। ये आपका जो है ना, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। सबसे पहले तो आप ये इस बात को समझिए कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग। इसके लिए अगर जिसने बहुत डीपली इसको देखा होगा ना तो वो समझ सकता है कि जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो ना, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑल स्पेस लेते हैं। जब आप स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे ना तो लिमिट हम लोग लेंगे 0 से इन्फिनिटी, और अगर हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ना तो -∞ टू +∞, क्योंकि स्पीड को हम लोग नेगेटिव नहीं लेते, वेलोसिटी लेते हैं, इसलिए सारे रिजल्ट डिफरेंट है। पहले तो ये हटा दें, आप थोड़ा सा इसको क्लियर जरूर कर लें। यहां पर पूछा गया है कि अ गैस मॉलिक्यूल ईच हैविंग मास m इज एट रेस्ट in the thermal equilibrium at the absolute temperature T if Vx Vy the Cartesian coordinate of the velocity, ये important है, Cartesian constant Cartesian component of velocity of a molecule, what is the mean value of Vx plus B and Vy का whole square where B is a constant। इसका मीन वैल्यू पूछा गया है। किसका मीन वैल्यू पूछा जा रहा है, देखिए Vx प्लस B और Vy का होल स्क्वायर, इसका मीन पूछा जा रहा है। बोलो अब क्या होता है जरा देखिए, अगर हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो ये बनेगा Vx² फिर प्लस B² Vy², फिर प्लस कर लीजिएगा ये बनेगा 2B Vx Vy। अब इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा फिर से,
राइट। तो हम देखो जो क्वांटिटी ना प्रिसाइसली डिफाइन होती है वो क्या होगा, जब आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे ना, मतलब तो वो बाहर आ सकता है, राइट, क्योंकि ये तो डिफाइन क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो वी एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लो, तो वी वाई स्क्वायर का इसका एवरेज ले लो, फिर यहां पर 2b हो जाएगा, फिर बी एक्स बी वाई का एवरेज ले लो। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसका कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि जब आप वीआरएमएस निकालते हो ना दोनों में, चाहे वो आप स्पीड में निकाल रहे होंगे चाहे आप वेलोसिटी डिस्टेंस, वो कितना आता है, वो आता है kbt बाय एम, वो सेम आता है। तो अगर आप हर कंपोनेंट को दोगे ना तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, दिस इज kbt बाय एम प्लस वी स्क्वायर, और ये बनेगा kbt बाय एम। इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो kbt बाय एम ये बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा, आपका kt बाय एम 1 प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है। तो अच्छा एक चीज और यहां पर हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि ये, अरे ये प्लस जीरो होगा वी एक्स वी वाई, क्योंकि आप वी एक्स को देखोगे ना अगर, तो वी एक्स का या वी वाई, अगर आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, बार बार कह रहा हूं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो ये जीरो मिलेगा आपको। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगर वी एक्स, एक चीज, अगर वी एक्स वी वाई इसका जो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो 3 डायमेंशन में होगा तो ये भी जीरो होता है। क्लियर। कहीं किसी को डाउट हो रहा होगा कि सर आपने तो वी एक्स लिखा है, ये तो वी एक्स वी वाई, ये भी जीरो होगा, राइट। आप चाहो तो उसको प्रूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ द चेंजेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, जैसे कि आपको दिखाया गया है, नेट वर्क डन बाय द गैस एट द एंड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू। देखिए एक बात समझिए, जब साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, तो अगर हमारा ये जो पीवी डायग्राम है ना, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, राइट। पीवी डायग्राम में अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन, हम लोग टोटल वर्क डन क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं एरिया अंडर दी साइकिल। जो ये साइकिल है ना, जितना एरिया ये रखेगा ना उतना ही आपके पास टोटल वर्क डन होगा। ये साइक्लिक में होता है, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व, तो आप एरिया अंडर द साइकिल, तो अगर एरिया अंडर द साइकिल लेंगे ना तो जरा देखिए कितना हो जाएगा, हाफ, ये बनेगा बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, यहां पर है 3v, और ये v, क्योंकि ये v होना चाहिए, राइट, इधर v होगा, 3v माइनस v, तो ये हो जाएगा 2v, तो ये तो बन गया बेस इंटू हाइट। देख लेते हैं हाइट कितना है, दिस इज 3v, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी, अगर ये p है, ये 3v है आपके पास, तो ये पॉइंट, अच्छा यहाँ पर p देखिए आप, p होगा यहाँ पर 4p है, और यहाँ पर p है, राइट, तो यहाँ पर 4p एंड p है, मतलब यहाँ पर देखिएगा ना तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 3v है, माइनस v कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास बेस बनेगा और ये आपके पास हाइट बनेगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4p माइनस p, राइट। तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा 1/2 ट्वाइस ऑफ v, और ये 3 ऑफ p, तो ये कैंसिल आउट, तो 3pv विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, राइट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 gram of ice at 0 degree centigrade is converted into steam at 100 degree centigrade, the amount of heat required for it will be। देखिए पहले समझिए इसको, आपके पास ना क्या है, 1 ग्राम ऑफ आइस है, 1 ग्राम आइस है, राइट, 1 ग्राम आइस है, और ये आइस कितने पर है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपको ना इसको, इसका स्टीम बनाना है, तो स्टीम बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होंगे, पहले देखिए, ये पहले 1 ग्राम ऑफ आइस क्या बनाएगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर बनाएगा, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर बनाएगा, और 1 ग्राम ऑफ वाटर वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाएगा। अब 1 ग्राम ऑफ वाटर टू क्या, ये वाटर 1 ग्राम है अभी, तो ये 1 ग्राम वाटर फिर से वाटर ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कहां तक जाएगा इसका, बोलो 100 डिग्री, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो जाके ये क्या बनाएगा, यहां से आप बढ़िए आगे, तो तब ये स्टीम बनाएगा, और स्टीम भी बनाएगा तो आपके पास कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। क्लियर है।
अभी तो ये स्टीम बनाएगा, इतने प्रोसेस हैं, तो इसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है वो हम लोग निकाल लेंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना आप, 1 ग्राम ऑफ आइस है और 1 ग्राम ऑफ वाटर बना है। आप देखोगे कि फेज चेंज हुआ है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट? यही तो कहता है कि टेम्परेचर चेंज ना हो और फेज चेंज हो जाए, तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कैलोरीमेट्री नहीं लगेगी। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री आप लगाना चाहते हो तो वो नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, Q1 इज इक्वल टू M इंटू एल, लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास लेटेंट हीट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और फिर आप यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बोलो? यहाँ पर आप लगा सकते हो दिस इज Q2, यहाँ पर कैलोरीमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री लग सकता है MC dt। अब यहाँ देखिए वाटर स्टीम में बदल गया विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। यहाँ भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, तो अगर लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे ना तो Q3 इज इक्वल टू ML, राइट। तो हम लोगों को ना बस ये वैल्यू ऐड करनी है। तो टोटल हीट जो है ना, टोटल हीट कितना होगा? टोटल हीट जरा देखिए, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 कर लीजिएगा, Q2 कर लीजिएगा और Q3 कर लीजिएगा। तो Q1 कितना है? ML। M मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रखते रहता हूँ, राइट। तो M जो है मास है आपके पास 1 ग्राम, और लेटेंट हीट अगर आइस के उसमें देखें तो कितना बनेगा? 80 कैलोरी पर ग्राम, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80 रखिए। फिर आप आ जाइए MCDT, यहाँ पे वाटर है आपके पास, वाटर टू वाटर है। फिर क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री जा रहा है ना, तो कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लिए। तो M मास फिर से 1, स्पेसिफिक हीट वाटर 1 आ जाएगा, dt आपके पास 100 माइनस 0 है। देखो ऐसे इसको ना केल्विन में भी बदल सकते हो, पर जो चेंज होता है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको केल्विन में चेंज करो या डिग्री सेल्सियस भी रखोगे तब भी सेम ही आएगा। जब चेंज होगा मतलब एक से दूसरा माइनस कर दिया गया होगा अगर, तो आप इसका ये भी आ जाएगा 100। अब आ जाइए आप Q3 पर, तो Q3 क्या है? M इंटू एल। यहाँ पर फिर से वही 1 ग्राम ही है, और आप अगर देखोगे ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो कितना है? 540 है ना, तो ये हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम, तो आप इस 540 रख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 80 प्लस ये है आपके पास 100 और ये है आपके पास 540, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो ये 720 बन रहा है, राइट। दिस इज 720, ठीक है ना। इतना कैलोरी आपको हीट रिक्वायर्ड होगी अगर आपको, इतना कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है अगर आपको 1 ग्राम आइस को आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब स्टीम एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना रिक्वायर्ड हीट है 720। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 720 कैलोरी में ना कोई भी ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, पर अप्रोक्सीमेट देखोगे ना तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि 716 दे रखा है ना, मतलब 716 दे रखा है, तो 716 कैलोरी विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट, बिकॉज वही सबसे क्लोज है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। देखिए मैक्सवेल्स के जितने भी रिलेशन है ना, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। उसके लिए कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखें, फिर हम लोग इस पे वापस आ जाएंगे, पर पहले आपको मैं कुछ देखिए हमारी कोशिश है कि हम लोग ना सिर्फ क्वेश्चन ना करवाएं, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी करवाएं, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट को लिखकर जो आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी तैयारी को इन्हांस कर सके, ठीक है ना। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है उनको हम लोग जरूर से आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो सके। जरा देखिए हम लोग जब भी ये, चाहे वो मैक्सवेल में डिफरेंशियल कोई रिलेशन हो, या वो मैक्सवेल रिलेशन हो, या वो डायरेक्ट हमारे पास जो पोटेंशियल्स हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल उनको लिखने की बात हो, तो सारे हम लोग इस रेक्टेंगल से लिख सकते हैं। इस पे क्या लिखना है? देखो यहाँ पर आपको स्पोर्टिव लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको स्पोर्टिव लिखना है, यहाँ पर लिखना है ना HGAU, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं से शुरू करें और ऐसे लिखें। ए जो है ना इसको फ्री, एक्चुअली ये गिव्स फ्री एनर्जी है, तो कई लोग सॉरी ये आपके पास फ्री एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो उसको ना कई लोग ए से दिखाते हैं और कई लोग एफ से दिखाते हैं, और ये गिव्स फ्री एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, द टोटल हीट, और यू जो है इंटरनल एनर्जी है। तो अगर आप देखो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हमको चाहिए डिफरेंशियल रिलेशन, तो जो भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज और इसमें आप लोग देखें, जब आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे ना ऐसे, तो आपको
पॉजिटिव साइन लेना है, और जब जब आप ऊपर की साइड जा रहे होंगे ना तब तब आपको नेगेटिव साइन लेना है। नीचे की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव। अब मान लीजिए हमको DH लिखना है, लेट्स सपोज मान लो DH में हमें कोई कोई डिफरेंशियल ऐसा रिलेशन मिल रहा है, तो जब हम लोग DH लिखेंगे ना DH, तो कैसे लिख सकते हैं DH को? हम लोग लिख सकते हैं DS और यहाँ पर DP लिख सकते हैं। तो DH DP या DS, क्योंकि जो जो इसमें आएंगे ना उनको पहले हम लोग एज अ डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, राइट? तो हमने DH को DS और DP लिखा है। देखो ये सिर्फ तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट, नहीं तो आपको पहले क्या चाहिए होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस किस का फंक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेट फंक्शन है, दोनों को कंपेयर करके कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर आपको मिलते हैं। इसीलिए तो हम लोग गिब्स पोटेंशियल और गिब्स की ये सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल्स की बात करते हैं, मैक्सवेल रिलेशन की बात करते हैं। अरे ठीक है ना, ये पोटेंशियल्स क्या है? पैरामीटर का रिलेशन ही तो देते हैं हमको थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा ना तो डेल एस और डेल पी हम लोग कर दिए, तो मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, राइट? तो यहां से अगर आप आइएगा ना तो ds आपके पास यहाँ नीचे की तरफ आइए आप, तो ds जब आप नीचे जाओगे ना तो पॉजिटिव साइन, तो उसके सामने t है, और जब dp के इधर आओगे ना आप तो यहाँ पर v है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है क्योंकि नीचे ही आ रहे हो आप, वहां पर भी तो पॉजिटिव साइन, तो क्या बनेगा tds vdp। अब जैसे फर्स्ट लोग तो आप जानते हो, तो चलो जरा इसको भी देख लेते हैं। तो क्या बनेगा, जैसे ds है ना आपके पास, तो ये du बन जाएगा, राइट? सॉरी, ये बनेगा du, फिर उसके साथ आ जाएगा ds और एक आ जाएगा dv। अब आप यहां पर देखिए, जब हम लोग du देख रहे हैं ना तो ds आप ऐसे आ जाओगे तो tds नीचे की तरफ तो पॉजिटिव लोगे, और ये v dv है ना तो ये pdv, तो माइनस pdv, ये क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो ना तो साइन नेगेटिव होगा, तो pdv, राइट? तो ये आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी देखते होंगे कि dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, ये dq तो है tds। अरे ठीक है, तो यहां पर अब देखिए ये हम यूज कर सकते हैं। एक जब हम लोग मैक्सवेल रिलेशन देखते हैं ना उसके लिए भी हम इस कर्व को यूज कर सकते हैं। उस समय आपको बस इस पे स्पॉटी भी लिखना होगा, SPTV, राइट? और यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर डेल एस ओवर डेल वी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे रिलेशन बना सकते हैं। देखिए जो ये वाला होता है ना, ये फर्स्ट रिलेशन देता है मैक्सवेल का। अगर आप लोग इसको देखोगे ना तो ये सेकंड रिलेशन देता है मैक्सवेल का। अब अगर आप सेकंड को बदलोगे ना, मतलब इंटरचेंज करोगे, तो वो थर्ड दे देगा, और जो फर्स्ट को बदलोगे तो वो फोर्थ दे देगा। इससे हम डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन लिख सकते हैं। तो जैसे एक लिख लेते हैं, जैसे डेल एस ओवर डेल वी है, डेल एस ओवर डेल वी, तो आपके पास बनेगा डेल पी ओवर डेल टी, डेल एस ओवर डेल वी और डेल पी ओवर डेल टी। अब देखो, जब आपने डेल एस ओवर डेल वी, मैं पहले इस वाले को ले रहा हूँ, राइट? इसको आप लोग अभी हटा सकते हो, आप कोई भी एक ले लीजिएगा जो भी, उसके बाद आप इसको भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये वाला फर्स्ट देता है और ये वाला सेकंड, तो आप फिर उनको इंटरचेंज करते हुए थर्ड एंड फोर्थ लिख सकते हो। तो डेल एस ओवर डेल वी, अब देखो डेल एस ओवर डेल वी आप यहाँ पर आइए तो यहाँ टी हो जाएगा, डेल पी ओवर डेल टी आप इधर की तरफ आइए तो v, आप नीचे की तरफ आ रहे हो ना दोनों में तो आप पॉजिटिव साइन लोगे, तो दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, राइट? ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आप कहीं से भी जैसा भी आपको दे रखा होगा आप वैसा इसको लिख सकते हो, पर मैक्सवेल रिलेशन इसी से लिखा जा सकता है। ध्यान रखें, जब आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे, जब मतलब आप मान लो इसको फोकस कर रहे हो और यहाँ से इधर की तरफ, तो आप लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, और जब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो नेगेटिव साइन। ये स्पॉटिव में दोनों रिलेशन आप लोग लिख सकते हो। कई बार आप ये भी अगर भूल जाते हो ना कि लेट सपोज मान लो आपको H लिखना है कि H क्या होता है, तो पता आप H को भी लिख सकते हो इससे। देखो H यहाँ से लिखोगे ना तो आप एरो जो H बनेगा वो बनेगा आपके पास U, फिर आप उसके पीछे आओगे ना यहाँ पर तो P, और P के साथ आपके पास ये बन जाएगा। तो नीचे की तरफ आ रहे हो ना आप, जैसे नीचे आ रहे हो आप यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा PV, ऐसा भी लिख सकते हो, राइट? पर आप दो ही रिलेशन ध्यान रखिए, चाहो तो जो ये पोटेंशियल्स है ना आप इनको भी इससे लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही है कि एक तो डिफरेंशियल फॉर्म आपको आना चाहिए और एक आपको मैक्सवेल रिलेशन इससे लिखने आना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस मतलब आपके लिए मैंने थ्योरी वाला पार्ट भी करवा दिया, और इस पर बेस्ड अब हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जो आपके PYQ में पूछे गए हैं, ठीक है ना? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन नहीं है? तो चलिए स्पॉटी बना देते हैं, SPTV। अब पहला देखिए, डेल एस ओवर डेल वी, चलिए ठीक है, डेल एस ओवर डेल वी, तो डेल एस ओवर डेल वी नीचे की तरफ जा रहा होगा तो पॉजिटिव साइन होगा, बिल्कुल ठीक है। डेल पी ओवर डेल टी, तो क्योंकि डेल एस ओवर डेल वी लोगे तो उसके साथ डेल पी ओवर डेल टी लिया जाएगा, जिस सेंस में आप इसको लोगे ना उसी सेंस में आपको उसको भी लेना पड़ेगा। तो डेल एस ओवर डेल वी
डेल एस ओवर डेल बी एट कांस्टेंट टी, और डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी, और वो भी इधर की तरफ आएगा क्योंकि डेल पी ओवर डेल टी लिख रहे हैं तो वी, ये भी पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल सही है। ये नॉट पूछ रहा है, राइट, तो ये तो सही है, इसको तो हम लोग ऑप्शन नहीं बोल सकते। दूसरा देखिए डेल एस ओवर डेल पी, तो वो अब ऐसे ले रहा है, देखो डेल एस ओवर डेल पी ऐसे में ले रहा है, राइट, ऐसे में, तो डेल एस ओवर डेल पी, तो डेल एस ओवर डेल पी आ जाएगा, तो डेल एस ओवर डेल पी में नीचे की तरफ टी, पॉजिटिव साइन, बिल्कुल ठीक है। अब आप उधर चाहिए, तो जब आपने ये ले लिया ना, तो इसके साथ आप ऐसे ही लोगे, फिर कैसे, डेल वी ओवर डेल टी, और डेल वी ओवर डेल टी लोगे ना तो ऊपर की तरफ होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तो आप माइनस साइन लोगे, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है तो माइनस साइन, तो ये तो बिल्कुल, ये भी तो सही है, ये रिलेशन भी सही है। अब आप इस पर आ जाइए, डेल टी ओवर डेल पी, तो डेल टी ओवर डेल पी, अब ये ऐसे ले रहा, ऐसे ऊपर की तरफ, कि डेल टी ओवर डेल पी, मतलब यहां से ऐसे डेल टी ओवर डेल पी, तो डेल टी ओवर डेल पी आप ऐसे आओगे ना तो ऊपर की तरफ आ रहे हो तो एक माइनस साइन यहाँ पर होगा, ठीक है ना, डेल टी ओवर डेल पी, पर फिर आपको जब यहां पर लोगे ना तो ये भी आपको ऐसे लेना पड़ेगा, डेल वी ओवर डेल एस, तो डेल वी ओवर डेल एस, और ऊपर की तरफ यहाँ पर पी लिखोगे और ऊपर की तरफ जा रहे हो ना तो एक माइनस साइन यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, देखो ना उस वहां पर वो माइनस माइनस एक्चुअली क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वो ऑलरेडी प्लस किया गया। अब आ जाइए, अब लास्ट यही गलत होगा क्योंकि जब 3 सही हो गए तो ये गलत होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, डेल पी ओवर डेल वी, ध्यान से देखें, डेल पी ओवर डेल बी, तो डेल पी ओवर डेल बी का तो यहाँ कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, कैसे बना दोगे कोई मैक्सवेल रिलेशन, ऐसे नहीं बनते, कहीं किसी ने ऐसे भी बना दिया, ऐसे ना बनाइएगा आप, तो ये गलत होगा, तो ये गलत है, तो इसका मतलब यही सही ऑप्शन है, बिकॉज वो पूछ रहा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सवेल, मतलब मैक्सवेल्स मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो करेक्ट ऑप्शन ही ये होगा, ये नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब जरा आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिलेशन, कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट रिलेशन नहीं है। अब इसमें देखिए ना, आप डीजी कर दिया, डीएफ कर दिया, डीएच कर दिया, अगर हम यहां पर देखिए ये स्पॉटिव है ना, यहां पर फिर से हम लोग आपको बताया कि इसीलिए मैंने पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया है कि ताकि आप इसका अप्लाई इन क्वेश्चन में कर पाओ, एच जी ए यू, या यहाँ पर एफ भी लिख सकते हो आप, राइट, एफ यू। अब जरा देखिए, क्योंकि इसने ना एफ यूज किया है हेल्म होल्स के लिए, राइट, तो जरा देखिए, अब हम लोग डी को देखते हैं, तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो डायरेक्ट किया जा सकता है, राइट, तो ये तो बन जाएगा डी यू टी डी एस माइनस, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हो ना तो यहाँ पर कर लीजिएगा, देखो डी यू कर लोगे, उसके साथ पहले आप इसको करोगे ना तो यहाँ पर डी एस आ जाएगा, यहाँ पर डी वी आ जाएगा, तो जब डी यू है तो डी एस, तो यहाँ पर टी डी एस, नीचे की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन होगा, डी वी, डीवी है इसके ऊपर तो माइनस पी डीवी हो जाएगा, तो देखो पहला वाला तो करेक्ट हो गया, वो तो वैसे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा चीज देखिए, दूसरा देख लेते हैं डीजी, तो ये हमको इसको करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा बोलो, dg इज इक्वल्स टू dp बन जाएगा और dt बन जाएगा, तो dp और dt हो जाएगा, तो dp dt हो जाएगा, तो dp नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, तो vdp क्योंकि उसके सामने यहाँ है, dt आप ऊपर जाइए तो sdt, ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन तो sdt। अब देखिए सेकंड भी सही है, सेकंड भी सही है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नॉट, तो हम लोग सही सही, मतलब हमको ये भी सही रिलेशन है, ये भी सही रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया नॉट अ करेक्ट, राइट। अब ये भी सही है, अब क्या है, एफ में है तो एफ में भी आ जाते हैं, ये वाला क्या बनेगा, अगर आप लोग देखिएगा ना तो ये बनेगा डी एफ इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा और यहाँ पर डी टी हो जाएगा, तो डी एफ डी वी, डी वी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव, तो पी डी वी में नेगेटिव आना चाहिए, डी टी इधर की तरफ जा रहे हो एस, तो नेगेटिव एस डी टी होना चाहिए, तो देखिए ना माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी, ये तो सही रिलेशन है। अब आ जाइए आप एंथैल्पी पर, जो टोटल हीट होता है, ठीक है ना, दिस इज द एंथैल्पी मींस टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, राइट, तो अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर डी एच, अगर डीएच को देखें तो डीएच बनेगा डीएस और डीपी, अब डीएच डीएस, डीएस में ऐसे जाओगे तो टीडीएस, नीचे तो पॉजिटिव साइन है, और जब आप डीपी में करोगे ना तो नीचे की तरफ आ रहे हो आप, तब भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वी वी डीपी, और यहाँ पे देखो ना यहाँ माइनस साइन है, टीडीएस तो है लेकिन प्लस यहाँ पर माइनस होना चाहिए था ना, देखो डीएस डीएस लिख रहे हो नीचे की तरफ पॉजिटिव, डीपी में नीचे की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये करेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो यही करेक्ट फिर ऑप्शन है, क्योंकि उसने पूछा ही नॉट है, राइट, ये जरा ध्यान से पढ़ लें कि पहले पूछा क्या गया, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। अब जरा देखिए द क्लासियस-कैलेप्रॉन इक्वेशन, देखिए क्लासियस-कैलेप्रॉन इक्वेशन में ना कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिए, जो ये इक्वेशन है ना ये वैलिड होती है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर
क्यों ऐसा कह रहा हूं वो भी मैं आपको रीजन बताता हूं। वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए वैलिड है, राइट? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए। अब जरा देखिए यहां पर, जब हम लोग डीपी ओवर डीटी, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो हम लोग अभी स्पॉटिप से लिखे थे ना मैक्सवेल का फर्स्ट SPTV, तो आप डेल एस ओवर डेल वी कर लोगे, डेल पी ओवर डेल टी कर लोगे, राइट? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेल एस ओवर डेल वी लिख लीजिएगा आप, और आप डेल पी ओवर डेल टी लिख लीजिएगा आप, राइट? डेल पी ओवर डेल टी। तो डेल एस ओवर डेल वी, अब नीचे की तरफ जाइए तो टी यहाँ पर, साइन तो पॉजिटिव है, डेल पी ओवर डेल टी नीचे की तरफ आ रहे हो तो वी यहाँ पर, तो साइन आपके पास ये बन जाएगा। अब आप एक काम कीजिएगा, दोनों में ना आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर उधर, मतलब टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टी यहाँ पे, तो टी, क्योंकि टी कांस्टेंट है ना, तो टी डी एस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो और डी वी लिख सकते हो, राइट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए ही क्यों वैलिड है ये भी जरूरत देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछा गया ना उस पर तो जाएंगे, पर जो पूछा जा सकता है ना वो भी हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर। अब जरा देखना ये कितना होगा, दिस इज टी डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन वॉल्यूम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहाँ पे TDS को देखिए तो ये DQ तो है, और आप अगर इसको ऐसे करोगे तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको आप लोग लिखिएगा तो डेल वी कर सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम, राइट? और यहाँ पर देखिए तो इसको क्या कर सकते हो, दिस इज DQ ना, TDS क्या होगा, DQ हो जाएगा, और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप देख रहे हो, और इसको चेंज इन वॉल्यूम है आपके पास, राइट? ये है चेंज इन वॉल्यूम DV। अब यहाँ पर देखोगे ना आप तो T, और इसको क्योंकि आप लोग तो इसको कर सकते हो DP ओवर DT, मतलब प्रेशर आप टेम्परेचर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप लोग देख रहे हो, तो कैसे होगा जरा देखना। यहाँ पर बनेगा देखिए DQ बट टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन हीट बट टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ना, और ये क्या होगा, दिस इज द लेटेंट हीट, दिस इज L लेटेंट हीट, एंड डेल्टा V मींस चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज T DP ओवर DT। तो अगर यहाँ से देखोगे ना आप, तो क्वेश्चन DP ओवर DT ये बनेगा 1/L ओवर T डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, राइट? तो ये क्वेश्चन है। अब चेंज इन वॉल्यूम अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बनेगा L, दिस इज T, और ये बनेगा V2 माइनस V1, अगर वॉल्यूम आपका V1 से V2 को चेंज हो रहा है, V1 से V2 को चेंज हो रहा है, राइट? तो V2 माइनस V1, दिस इज DP ओवर DT। अब जरा देखिए हमने कहा कि दिस इक्वेशन द वैलिड फॉर व्हाट, दिस इज द वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। आप फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को देखोगे ना तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, बल्कि क्या होता है बोलो, फेज भी चेंज होता है। तो जब फेज किसी का चेंज हो रहा होगा ना तभी जाकर उसका वॉल्यूम V2 माइनस V1 कुछ वैल्यू दे देगा। अगर मान लो कोई लिक्विड और लिक्विड ही है और उसी वॉल्यूम में होगा तो वो आप समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होना दिखा रहा है ये, इसलिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, पहली बात। दूसरी चीज, इसी को हम लोग लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट? या लेटेंट हीट इक्वेशन या क्लॉसियस-कैल्डेरॉन इक्वेशन। तो अगर आप ऑप्शन पे जाइएगा ना तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, LT V2 माइनस V1, तो ऑप्शन अगर आप देखिएगा ना, अच्छा तो फिर इस और इसमें तो ये तो एक जैसे ऑप्शन हो रहे हैं, इसमें ना कहीं ये गड़बड़ होगा यहाँ पर ना आप लोग अच्छा इसमें T है ऊपर, ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन A विल बी करेक्ट, ऑप्शन A विल बी करेक्ट, क्योंकि इसमें ना T ऊपर है, राइट? इसमें L है तो नीचे LT है, और यहाँ इसमें L स्क्वायर है, तो L अपॉन T V2, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है? तो ये थे आपके थर्मल के कुछ क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड जो हम लोगों ने थ्योरी और कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस किए, ये थ्योरी और ये क्वेश्चन आपके जो आगामी एग्जाम हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सभी में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।